आपको वही खबर दिखाते हैं जिसने आज पूरे बॉलीवुड को और पूरे देश को दुख में डाल दिया है। धर्मेंद्र नहीं रहे और करियर उनका अगर हम देखें तो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा। पंजाब के गांव से मुंबई पहुंचे धर्मेंद्र ने इंडस्ट्री में कदम रखा तो उनके लुक्स को लेकर, स्क्रीन प्रेजेंस को लेकर और सादगी ने जल्द ही दर्शकों को दीवाना उनका बना दिया। 1960 के दशक में दिल भी तेरा हम भी तेरे से शुरुआत फिल्मी करियर की हुई। इसके बाद फूल और पत्थर से धर्मेंद्र को हिंदी सिनेमा का उभरता सुपरस्टार मिला। 70 के दशक में उन्होंने एक्शन, रोमांस और कॉमेडी हर एक जॉनर में अपनी बेमिसाल पकड़ दिखाई। शोले का वीरू हो, चुपके चुपके का कोई प्रोफेसर हो या फिर यादों की बारात हो, प्रतिज्ञा, राजा जानी, धर्मवीर जैसे फिल्मों ने धर्मेंद्र को बॉक्स ऑफिस का गारंटी मैन बना दिया। हेमा मालिनी के साथ उनकी जोड़ी सुपरहिट रही। दर्शकों के दिलों में वो छाए रहे लंबे समय तक और दोनों को दिल से दर्शकों ने स्वीकार भी किया। 80 के दशक तक धर्मेंद्र की लोकप्रियता चरम पर रही। उस दौर के सबसे भरोसेमंद एक्शन स्टार बन गए। दमदार डायलॉग बोलते थे, देसी हीरो वाली इमेज थी उनकी और सादगी भरे अंदाज ने हर एक पीढ़ी का पसंदीदा कलाकार उनको बना दिया। 6 दशक से ज्यादा उनका करियर लंबा रहा। 250 से ज्यादा फिल्में की हैं, अनगिनत सुपर हिट उन्होंने फिल्में दी हैं। दर्शकों के दिलों में हमेशा एक खास जगह बनाई। धर्मेंद्र का सफर ये बताता है कि असली हीरो वही है जो समय के साथ दिलों में कायम रहे। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म आने वाली 21 है और ये फिल्म 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी। धर्मेंद्र सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल के पिता का किरदार निभा रहे हैं। तो एक बार फिर से फिल्मी सफर पर नजर हम डाल लेते हैं कि कैसे उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। धर्मेंद्र को अगर लोग हीमैन कहते हैं तो एक क्यूट सा दिखने वाला लड़का हीमैन बड़ा कैसे। तो धर्मेंद्र का सियासी जो फिल्मी सफर रहा वो कुछ इस तरह का रहा कि पंजाब के एक गांव से मुंबई पहुंचे। लुक से सादगी और स्क्रीन प्रेजेंट ने दर्शकों को उनका दीवाना बना दिया था। जैसा हम बता भी रहे हैं कि 1960 में दिल भी तेरा और हम भी तेरे से उनकी शुरुआत हुई थी। और देखिए आज धर्मेंद्र का निधन हुआ है। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। हलचलें उनके घर पर लगातार आज बढ़ी हुई थी। उनके घर के बाहर से एम्बुलेंस को आते जाते हुए देखा गया था। सेलिब्रिटीज पहुंच रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे करके सभी शमशान घाट पहुंचने लगे। बीते दिनों से लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे धर्मेंद्र। उनकी तबीयत काफी बिगड़ी हुई थी और अस्पताल के चक्कर उनको बार बार काटने पड़ रहे थे। कुछ दिन पहले भी खबरें आई थी कि वेंटिलेटर पर हैं धर्मेंद्र वेंटिलेटर पर तो थे। उसके बाद घर पर ही उनका ट्रीटमेंट हो रहा था, उनका इलाज चल रहा था। लेकिन ये दुखद खबर आज निकल कर आ रही जहाँ पे मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र अब नहीं रहे। तो 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि वाले पोस्ट भी आने लग गए हैं। देखिए धर्मेंद्र ने कुछ ऐसी फिल्में की हैं जो फिल्में उनके किरदार को जीवंत बनाती हैं, जिसमें एक शोले फिल्म भी है। जय और वीरू का जो कैरेक्टर था उसको आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। और वीरू के कैरेक्टर में अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने जो अदायगी रोल की थी, जो उन्होंने रोल वहां पे प्ले किया था वो यादगार रह गया है। एक युग का अंत इसे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 60 दशक काफी होते हैं। 60 दशकों से वो लगातार काम कर रहे हैं। 1960 में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। दिल भी तेरा और हम भी तेरे उनकी पहली फिल्म थी और वाकई लोगों के दिल में वो बसते हैं। लोगों के दिल में वो घर कर चुके हैं। फूल और पत्थर ने उनको उभरता हुआ सुपरस्टार बना दिया। हर तरह के जॉनर में उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। चाहे कोई भी रोमांटिक फिल्म हो, एक्शन वाली फिल्म हो, हीमैन के किरदार की अगर हम बात करते तो उनका वो अग्रेसिव रोल भी लोगों ने देखा है। हर एक जॉनर में उनकी मजबूत पकड़ रही और यादों की बारात, प्रतिज्ञा जैसी कई फिल्में उन्होंने की। और संजय दत्त भी पहुंच रहे हैं वहां पर। तस्वीरें सामने आने लग गई हैं। करण जौहर की हम बात कर रहे थे। करण जौहर ने श्रद्धांजलि दी है, कहा कि ये एक युग का अंत है। करण जौहर ने धर्मेंद्र के निधन की पुष्टि करते हुए आधिकारिक सोशल मीडिया पर अकाउंट से उनको श्रद्धांजलि दी है। करण जौहर ने लिखा क्या है ये आपको बता दें हम। लिखा कि युग का अंत हो गया है। एक विशाल मेगा स्टार, मुख्य धारा के सिनेमा के एक सच्चे हीरो की पहचान, अविश्वसनीय रूप से हैंडसम और रहस्यमय स्क्रीन प्रेजेंस वाले धर्मेंद्र अब नहीं रहे। सिनेमा के इतिहास के पन्नों में उनका नाम सदैव चमकता रहेगा। पर सबसे बढ़कर एक बेहतरीन इंसान आज हमने खो दिया है।
हमारी इंडस्ट्री में हर कोई उनसे बेहिसाब प्यार करता था। उनके दिल में हर किसी के लिए सिर्फ प्यार और सकारात्मकता थी। उनका आशीर्वाद, अद्भुत स्नेह और इन सब की कमी को शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है। आज हमारी इंडस्ट्री में एक ऐसा खालीपन हो गया है जिसके लिए कोई भी इसे भर नहीं सकता है। ये भी करण जौहर ने अपनी पोस्ट में लिखा। तो बता दें आपको, शमशान घाट हेमा मालिनी भी पहुंची और आमिर खान पहुंचे, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन शमशान घाट पहुंचे हुए थे। सबसे पहले IANS न्यूज ने, एजेंसी ने धर्मेंद्र के निधन की पुष्टि की, लेकिन अब 11 नवंबर को भी निधन की खबर आई थी, लेकिन परिवार ने इसको खारिज कर दिया था उस वक्त। अब बात अगर धर्मेंद्र की हम करते हैं तो उनके फिल्मी करियर को याद करना, उनको एज ए पर्सन, एज ए पर्सनैलिटी याद करना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो छाप उन्होंने लोगों के दिल में छोड़ी है उसको मिटा पाना बेहद मुश्किल है। धर्मेंद्र को जिस स्वरूप पे लोगों ने देखा फिल्मों में, और लंबे वक्त से चूंकि वो बीमार चल रहे थे, फिर भी कई रियलिटी शोज में उनको देखा गया है, कई रियलिटी शोज का वो हिस्सा बने, जज के तौर पर भी पहुंचे थे, लेकिन उनकी तबीयत तब भी काफ़ी बिगड़ी हुई थी। और सनी देओल वहाँ पे पहुंचे हुए हैं, बॉबी देओल भी पहुंचे हुए हैं, बेटी ईशा देओल वहाँ पर पहुंचे हुई हैं, सनी देओल के बच्चे भी वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हिंदी सिनेमा के ही मैन धर्मेंद्र अब नहीं रहे, हर कोई आज उन्हें याद कर रहा है। तो बता दें आपको कि धर्मेंद्र को सांस लेने में दरअसल परेशानी हो रही थी। धर्मेंद्र को 31 अक्टूबर 2025 को रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, तब उनको सांस लेने में दिक्कत थी। 10 नवंबर को उनकी तबीयत काफ़ी गंभीर हो गई थी। पूरा परिवार उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचा था। सलमान खान भी पहुंचे हुए थे वहां पर। हेमा मालिनी, सनी देओल, ईशा देओल, करण देओल, राजवीर देओल, अभय देओल सभी अस्पताल के बाहर मौजूद थे और धर्मेंद्र से मिलने के लिए लगातार सलमान खान, शाहरुख खान, गोविंदा, अनुषा पटेल हॉस्पिटल पहुंच ही रहे थे। लेकिन उसके बाद उनको वापस से घर लाया जाता है, घर पर ही उनका ट्रीटमेंट हो रहा था। तो बात हम करते हैं उनके करियर की फिर से, तो एक बार चर्चा में उनका किस रहा था। 2023 में आई फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में उनके कैरेक्टर की काफ़ी चर्चाएं हुई थी। उन्होंने इस फिल्म में शबाना आजमी को किस किया था और इसलिए शायद बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा की जाती है, खबरों में ये काफ़ी दिन तक रहा। और इसके अलावा वो तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में भी नजर आए थे। ये फिल्म 2024 में ही रिलीज हुई थी, यानी कि 1 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। 1 साल पहले ही 2 फिल्मों में उनको एक साथ हमने देखा है। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म की बात करते हैं तो आखिरी फिल्म आने वाली है 21, जो कि दिसंबर तक रिलीज हो जाएगी। और 89 की उम्र में भी लगातार वो काम कर रहे थे, इसीलिए कहा जाता है कि एक युग का अंत हो गया है। उनकी आखिरी फिल्म रिलीज होने वाली है 21 में, वो नजर आएंगे। इस फिल्म में वो अगस्त नंदा के पिता का किरदार निभा रहे हैं और ये फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। पर्सनल लाइफ भी देखिए धर्मेंद्र की काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही है, लोग इसकी भी काफ़ी बातें करते रहे, चर्चाएं करते रहे हैं। उन्होंने 2 शादियां की थी और पहली शादी की बात करें तो प्रकाश कौर के साथ हुई थी, दूसरी शादी उनकी हेमा मालिनी के साथ हुई थी। प्रकाश कौर से उनके 4 बच्चे हैं, सनी देओल, बॉबी, विजेता देओल और अजीता देओल। दूसरी शादी की बात करें तो हेमा मालिनी के साथ उन्होंने दूसरी बार 7 फेरे लिए। प्रकाश ने लेकिन धर्मेंद्र को तलाक नहीं दिया कभी। धर्मेंद्र ने धर्म बदलकर दूसरी शादी की हेमा मालिनी से। उनकी 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और आहाना देओल। तो सिर्फ यादों में अब धर्मेंद्र रह गए हैं। उनका बेटा काफी मायूस है, पूरा परिवार काफी मायूस नजर आ रहा है। 15 दिन में देखिए उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में की थी जिसका जिक्र आज भी था कि 15 दिन में उन्होंने एक फिल्म पूरी कर ली थी। 15 दिन में उनकी फिल्म कंप्लीट हो गई थी बनकर। वो जिस तरह से काम कर रहे थे लगातार इस उम्र में भी, ये वाकई सराहनीय है। तो धर्मेंद्र भले ही ना रहे हों, लेकिन आज भी लोगों के दिल में वो बसे हुए हैं, इस पर भी हमारी नजर होगी।